प्रिय बंधुओं, संसार की स्थिति बड़ी दयनीय है। यानी संसार अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ है। संसार में लोग प्राय एक दूसरे को गुमराह करने में लगे हुए हैं। वास्तव में सच्चा धर्म क्या है प्राणी का, ये बहुत बहुत दूर तक व्यक्ति नहीं जानता है। इससे मीलों दूर है। अज्ञान के नाते से यानी अज्ञान के कारण वह दुख में पड़ा हुआ है। प्राय संसार में लोग ये नहीं सुनना चाहते, ना ही समझना चाहते। पहली बात तो संसार में कोई बिरला ही होगा, बिरला का तात्पर्य किसी दुर्लभ से भी बढ़कर अति दुर्लभ संत प्रवर से है, जो हमें सच्चाई से अवगत करा सकें। क्योंकि इस संपूर्ण धराधाम पर, संपूर्ण पृथ्वी पर आदिकाल से यानी बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ से ही सनातन धर्म एकमात्र धर्म है, जो कि अपने आप से है। इसका कोई प्रवर्तक नहीं है और ये अंत तक चलेगा। बाकी बीच में जितने भी धर्म आए हैं, इन सब के प्रवर्तक हुए हैं। वास्तव में ये धर्म नहीं है, वास्तव में ये मजहब हैं, वास्तव में ये पंथ हैं। इन सब के अपने अपने प्रवर्तक हुए हैं। चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, आदि आदि इन पंथों को, इन मजहब को ही लोगों ने धर्म के नाम से संबोधित किया है। वास्तव में ये सब धर्म नहीं है, परंतु जो भी हैं, सम्मान की दृष्टि से इनको धर्म कहा जा रहा है। ये सब सनातन से ही उत्पन्न हुए हैं। हम सब सनातनी हैं, परंतु अज्ञान के कारण, यानी अज्ञान के नाते से हम एक दूसरे से उलझ रहे हैं। शायद ही संसार में कोई बिरला संत प्रवर ऐसे होंगे जो इस ज्ञान को समझाने की क्षमता रखते हैं, परंतु हम सुनना नहीं चाहते। जब हम सुनेंगे नहीं किसी संत प्रवर पर श्रद्धा, उसका सम्मान करके, तो फिर हमें समझ कैसे आएगा। इसलिए हम सबको ऐसे दुर्लभ से भी बढ़कर अति दुर्लभ संत प्रवर की शरण में अवश्य जाना चाहिए और समय समय पर आपको सूचित किया जाता है। आप इनके सत्संग शिविर में ज़रूर भाग लें और उसको सुने, उसका श्रवण करें और समझने का प्रयास करें, ताकि सत्य से हम सब परिचित हों और ये जान पाएँ कि इस पृथ्वी पर एकमात्र धर्म सनातनी धर्म है। यही मानवता को सिखाता है, यही इंसानियत का धर्म है। किसी भी पंथ में, किसी भी मजहब में थोड़ा बहुत भी यदि मानवता है, इंसानियत है, तो सिर्फ सनातन के कारण ही है। इसलिए हम सब किसी देश काल परिस्थिति में कुछ भी यदि हमारे अंदर परिवर्तन आया, चाहे मजबूरी में, चाहे जिस प्रकार से भी, ये सब हम सनातनी थे पहले और आज भी हम सनातनी हैं और आगे भी हम सनातनी रहेंगे। लेकिन जब तक हम इस बात को सुनेंगे नहीं किसी संत प्रवर के मुख से, तो हम समझ कैसे पाएंगे। संसार की स्थिति इसलिए अत्यंत कष्ट में है, पीड़ादायक है। लोग एक दूसरे को गुमराह करने में लगे हुए हैं, परंतु सच्चाई क्या है, लोग उससे मीलों कोसों दूर हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, आपको भी सत्य से अवगत होना है, सत्य का दीदार करना है, तो ऐसे संत प्रवर की शरण में हम सबको समय समय पर अवश्य जाना चाहिए। और आपको समय समय पर सत्संग शिविर के बारे में सूचना भी दी जाती है। सच्चा धर्म क्या है प्राणी का, उससे नहीं समझ पाता है प्राणी। अपने थोड़े से जीवन में सब और भटकता है प्राणी। तुलसी को भी पूज लें, केले को भी पूज लें, इधर भी मत्था टेक लें, उधर भी मत्था टेक लें, परंतु सच्चा धर्म क्या है प्राणी का, अपने थोड़े से जीवन में सब और भटकता है प्राणी। सत्य क्या है, सत्य वाणी का विषय नहीं है प्रिय बंधुओं। यद्यपि सत्य को समझने के लिए वाणी का ही सहारा लेना पड़ेगा, फिर भी सत्य वाणी में नहीं आ सकता। उसको सत्य शब्द से संबोधित किया जा रहा है, उसको परमात्मा, उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि आदि नामों से कहा गया है। वास्तव में वो सब इन नामों से परे है। सत्य को सत्य सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है, ईश्वर, अल्लाह, राम, कृष्ण, गॉड, अवतार इसलिए कहा जा रहा है, ताकि आप लोग उसे, हम सभी लोग उसे असत्य न समझ बैठें। इसलिए प्रिय बंधुओं, सत्य वाणी से बहुत परे है, बहुत परे है, बहुत परे है। उसको तो हम सभी किसी संत प्रवर
किसी दुर्लभ से भी बढ़कर अति दुर्लभ संत की शरण में जाकर ही, जो कि खुद ब्रह्म ज्ञानी हों और हमें ब्रह्म ज्ञान करा सकें, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी यानी तत्ववेता संत यानी आत्मज्ञानी संत की शरण में जाकर ही हम इसका बोध कर सकते हैं। जब तक हम इसका बोध नहीं करेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे संसार में। और मनुष्य का क्या धर्म है, जन्मना और मरना ये शरीर का धर्म है, भूख और प्यास ये प्राण का धर्म है। जन्मना मरना सबको है क्योंकि ये शरीर का धर्म है। यदि शरीर ने जन्म लिया है तो ये मरेगा भी। भूख सिर्फ प्राण और प्यास का, भूख जो है प्राण का धर्म है, प्यास जो है वो प्राण का धर्म है। इसके अलावा सुख और दुख मन का धर्म है। मन कभी सुखी होगा तो कभी उसी बात से दुखी होगा। परंतु हमारा क्या धर्म है, हमारा का मतलब हमारे अंदर जो परमात्मा रूप जो सत्ता बैठी हुई है, जिसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि आदि नामों से कहा गया है, हर व्यक्ति के अंदर वही बैठा हुआ है। और वास्तव में उसका ज्ञान करने के बाद, उसका बोध करने के बाद हर व्यक्ति ईश्वर ही तो है, हर व्यक्ति सनातनी तो है, क्योंकि ईश्वर सबके अंदर बैठा हुआ है, हृदय में सबके बैठा हुआ है। परंतु व्यक्ति संसार की चकाचौंध में, संसार के उजालों में, संसार के चमत्कारों में उसको देखना चाहता है, तो फिर ये कैसे संभव है। कुछ चमत्कारी धर्म के ठेकेदार भी बैठे हुए हैं समाज में, जो कि चमत्कार के बलबूते पर लोगों को ईश्वर के दर्शन कराना चाहते हैं, परंतु यह असंभव है क्योंकि चमत्कारों का पूर्णतः विनाश निश्चित है। एक सच्चा संत प्रवर वही है जो हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार अपने ज्ञान के द्वारा कराए, क्योंकि परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन हम उसको कहाँ खोज रहे हैं। वही कोई भी पूजनीय स्थल मैं नाम लेकर नहीं कहूँगा कि लोग कहेंगे कि इनको कहीं इससे चिढ़ तो नहीं है, परंतु वास्तव में अज्ञान के नाते से, अज्ञान के कारण वह अनभिज्ञ हैं। किसी भी स्थान पर यदि भगवान राम पैदा हुए थे या भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, तो जब हुए थे तब हुए थे, इसलिए वो स्थान पूजनीय है, उसको कोटि कोटि वंदन करना चाहिए। परंतु अब क्या विचार करने योग्य बात है, अत्यंत विचारणीय बात है कि क्या भगवान राम वहाँ पर हैं, क्या भगवान कृष्ण वहाँ पर हैं। यद्यपि वो स्थल हमेशा पूजनीय रहेगा, परंतु जब भगवान राम और भगवान कृष्ण भी स्वयं इंसान का रूप धारण करके आए इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण धराधाम पर, तो उन्होंने खुद एक संत प्रवर की शरण में जाकर, क्योंकि भगवान राम के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, जब उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया एक संत प्रवर की शरण में जाकर, उनको सद्गुरु रूप में स्वीकार किया, तो हम और आप क्यों नहीं। विचार करने योग्य बात है प्रिय बंधुओं। गुस्सा करने योग्य, नाराज़ी से कुछ काम चलने वाला नहीं है। यद्यपि आप हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं, परंतु हमारा इरादा ऐसा नहीं है कि हम आपको नाराज़ करना चाहें। हम आपको सच्चाई से, थोड़ी सी सच्चाई की झलक मात्र दिखाना चाहते हैं। शेष ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान का शिखर, ज्ञान की असीम सीमा, एक संत प्रवर जिनके की प्रवचन शिविर यानी सत्संग शिविर को समय समय पर आयोजन कराने का हम प्रयास करते हैं। आप लोगों के सहयोग की भी कामना करते हैं ताकि समय समय पर ऐसे आयोजन कराए जाएं, संसार में लोग सत्य को जान पाएं कि वास्तव में सत्य क्या है। इस पृथ्वी पर केवल हमने मनुष्य जन्म ले लिया और हम जीवन को काट कर हम मर जाएं, तो क्या हम इस जीवन को सफल बना पाए। केवल सांसारिक लक्ष्य हम प्राप्त कर बैठे, कोई हम बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त, पदवी प्राप्त कर बैठे सांसारिक दृष्टि से, तो क्या हमारा जीवन सफल हो गया। वास्तव में नहीं। केवल रोजी रोटी के लिए ठीक है, परंतु साथ साथ हमें सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए, सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, उसी को अनेक नामों से कहा गया है। परंतु सत्य को हम सुनेंगे किसी संत प्रवर की शरण में जाकर समय समय पर, तभी हम अवगत होंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ये बार बार सुनना पड़ता है। जब बहुकाल सुनो सत्संगा, तब खऊँ होए संशय भंगा। क्योंकि हर मनुष्य की, मनुष्य होने के नाते यानी मनुष्य होने के कारण स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में संदेह भरे हुए हैं, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे संदेह भरे हुए हैं। यद्यपि मैं अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर भी क्योंकि ये इस संसार की भाषा है,
कहीं थोड़ा बहुत एक आध दो शब्द आ जाते हैं संसार के लोगों को थोड़ी उनकी रुचि बढ़ाने के लिए, परंतु वास्तव में यद्यपि मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, मेरे शैक्षिक गुरु जो एकेडमिक टीचर हैं उन्होंने मुझे काबिल बनाया है, यद्यपि मैं इन सब चीज़ों का अंग्रेजी में भी व्याख्यान कर सकता हूँ। समय आने पर ये सब संभव होगा, अब जब मेरे सद्गुरुदेव भगवान की अनुमति मिलेगी तब। परंतु अभी जिस भाषा को मेरे देश के लोगों को ज़रूरत है, पहले मैं उनका प्रयास करता हूँ। इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है प्रिय बंधुओं, इसलिए हम अपनी भाषा में समझते हैं। तो हम सभी ये जाने कि सत्य क्या है, सत्य को जानने का प्रयास करें। इसको हमें बार बार सुनना पड़ता है, तब हमारे संशय जो हमारे दिमाग में बहुत सारे संदेह भरे हुए हैं उनकी निवृत्ति यानी उनका हल तभी संभव है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप और हम सभी समय समय पर सत्य को सुने और समझने का प्रयास करें। परमात्मा हृदय में सबके बैठा हुआ है, लेकिन हम दुखी हैं, हम भटक रहे हैं, सब ओर भटक रहे हैं। हम इधर भी जा रहे हैं, तीर्थों में भी जा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, मस्जिदों में भी जा रहे हैं, हम देवालय में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। परंतु जहाँ भगवान श्री राम ने, जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया था, यद्यपि वो स्वयं भगवान थे, फिर भी मनुष्य बनकर इसलिए आए इस धराधाम पर कि जीवन को ऐसे जिएं। जब हम शास्त्रों से, वेदों से, ग्रंथों से न समझ पाए जीवन को जीना, तो उन्होंने स्वयं मनुष्य का अवतार लेकर के उन्हें हम सबको जीवन जीना सिखाया कि धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ रहो, क्योंकि भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई है एक मनुष्य के रूप में। हम भी उत्तम मर्यादा वाले पुरुष बन सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान राम का चरित्र सबसे सुंदर है, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण की आलोचना कर रहा हूँ, वो पूजनीय हैं। इसलिए सच्चाई यह है कि भगवान का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर वो इसलिए आए कि हमें जीवन जीना सिखाया। हम धैर्य के साथ, मर्यादा के साथ जीवन जिएं, भाईचारा रखें, आपस में भाइयों में प्रेम रखें, और यदि किसी सांसारिक कष्ट में हम आ भी जाएं तो हमें धैर्य की पराकाष्ठा की ओर, धैर्य की शिखर की ओर जाना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए। इसका बोध, इसका साक्षात्कार, इसका ज्ञान तो हम किसी संत प्रवर की शरण में जाकर ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की एक साक्षात मूर्ति हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा है ऐसे घट में, क्योंकि वहाँ परमात्मा चेतन रूप में विराजमान है। यद्यपि चेतन रूप में हम सबके अंदर भी विराजमान है, परंतु हमें उसका बोध नहीं है, हमें उसका की समझ नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को करने के लिए, क्योंकि ये अज्ञान रूपी जो पर्दा पड़ा हुआ है, इसको बेपर्दा करना है, बार बार सुन के एक संत परवर की शरण में जाकर। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम इधर उधर ना भटकें। एक बूढ़ी माता थी, उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। उनका 1 रुपया खो गया था। उधर से निकलकर 4 सज्जन लोग आ रहे थे, अच्छे अपने विषय के विद्वान लोग लगते थे। वो पूछ रहे थे, माता कुछ रास्ते में खम्बे के नीचे बल्ब लगा हुआ था, वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। माता से पूछा, माता आप क्या ढूंढ रही हैं? माता ने कहा, बेटा हमारा 1 रुपया खो गया है, हम ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आपका रुपया हम भी ढूंढवा देते हैं, हम भी आपका रुपया ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। बताइए आपका रुपया कहाँ पर खोया आपने? तो माता जी बोली कि बेटा रुपया तो अंदर कोठरी में खोया था। तो वो विद्वान लोग बोले कि माता आपका रुपया अगर अंदर कोठरी में, यानी पहले ज़माने में कमरे को कोठरी ही कहा जाता था, तो उन्होंने कहा जब कोठरी में खोया है तो फिर यहाँ आप उजाले में रास्ते में क्यों ढूंढ रही हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा अंदर कोठरी में अंधेरा है, इसलिए मैं उजाले में देख रही हूँ। ठीक यही उदाहरण आपको समझाने के लिए पर्याप्त है। संसार के लोगों की यही हालत है। अंदर हृदय में तो अंधेरा है, परंतु वो कहाँ देख रहे हैं उसको? सिर्फ चकाचौंध में, दुनिया के बहकावे में, दुनिया की होड़ में, भेड़ चाल में हम सत्य को यानी परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। प्रिय बंधुओं, यह असंभव है। इसलिए मैं आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु आपको उदाहरण सहित ये व्याख्या करना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ। प्रिय बंधु, ये तो एक झलक मात्र है, ये पर्याप्त नहीं है। इसका साक्षात्कार, इसका ज्ञान, इसका दीदार आसान नहीं है। इसका
तो दीदार आप एक ब्रह्म ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी यानी तत्वज्ञानी संत प्रवर हमारे आश्रम आकर के आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे आश्रम स्वामी आदित्यनंद महाराज जी अक्रिय जो कि एक संत प्रवर हैं, एक विशेष परमात्मा रूपी संत हैं, उनके आश्रम में आकर आप इसको सुन और समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर हमारा नाम वीरेश कुमार है। वास्तव में हम सांसारिक रूप से अंग्रेजी के शिक्षक हैं, वर्ल्डली नॉलेज में हम इंग्लिश टीचर हैं और हमारा संपर्क नंबर है 931 930 4975 930 931। गलती के लिए खेद है, 931 930 यानी पहले 931 है, फिर बाद में 930 है, बाद में 4975 है। इसलिए प्रिय बंधु नंबर को आप सही लगाएं। फिर मैं दोहराता हूँ, एक बार कंफर्म कराता हूँ, 931 930 4975 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा अपना व्यक्तिगत अपना पर्सनल नंबर है। इसलिए प्रिय बंधुओं आप इस पर संपर्क साध करके शेष जानकारी ले सकते हैं। सभी हमारे प्रिय बंधु, सभी माताएं बहनें, आश्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो आप अपना समझकर ही आश्रम में पधारें, क्योंकि परमात्मा हमारा अपना है। भगवान की कथा यानी भगवान की कथा पराई नहीं होती। लोग भगवान को अपने से दूर जानते हैं, इसलिए संसार की हालत बड़ी दयनीय है, बड़ी दुखी है। यदि वो जान पाए किसी संत प्रवर की शरण में बार बार ये सुनने से समझने से इसका साक्षात्कार, उसका पूर्णतया बोध तो लंबे समय बाद ही संभव है। जब लगातार मैं सोचूं कि मेरे घर में सभी परेशानियां हल हो जाएं, एकदम ठीक ठाक बढ़िया जीवन हो मेरा ठाट बाट के साथ, तो मैं इस ज्ञान को सुनूं। तो लोग कहते हैं यार आप बहुत जल्दी इस उम्र में आप ज्ञान सुनते हो, तो वृद्ध होने के बाद सुना जाएगा। कल मेरी दुर्घटना हो जाए, कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कल मैं मारा जाऊं, तो मैं कब सुनूंगा? क्या मैं अपने जीवन को सफल बना पाऊंगा? जो कल की प्रतीक्षा करते हैं वो कभी इस ज्ञान को नहीं सुन पाते। प्रिय बंधुओं, ये हमारा कोई सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों को भी शायद ऐसे संत प्रवर नहीं मिल पाए, उनका भी ये दुर्भाग्य रहा, हमें मिले। ये कोई परम सौभाग्य है हमारा पूर्व जन्मों का जो उदय हुआ। इसलिए हम संसार की सारी कंडीशंस में, सारी शर्तों में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टेंसेज में हम फंसे हुए हों, परंतु हम ऐसी स्थिति में झकझक में ही इस परिवार के बीच रहते हुए भी इस परिवार में ही हमें सुनना पड़ेगा। हम सोचें हमारे परिवार की सभी समस्याएं दूर हो जाएं, तो ये तो लगभग हर घर की समस्या है, छोटी मोटी। हमें इन सब समस्याओं का सामना करते हुए ही समय समय पर सत्संग शिविर का अवश्य श्रवण करना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि सत्य क्या है इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण धराधाम पर। यही एकमात्र धर्म है और यही अंत में रहेगा, यही सिद्धांत है। सिद्धांत के आधार पर भी जो पहले है वही अंत में रहता है। बीच में होना किसी भी चीज़ का नितांत मिथ्या है, पूर्णतया असत्य है, कम्प्लीटली रॉन्ग है। इसलिए प्रिय बंधुओं आप इसको जानें। हमारे स्वामी जी आदित्यनंद महाराज जी अक्रिय जो कि एक परमात्मा रूपी संत हैं, अति दुर्लभ हैं, जो कि एक शोधकर्ता हैं, जो कि एक शोध अनेकों शोध कराने में एक ही सत्संग शिविर के अंदर क्षमता रखते हैं। वो एक रिसर्च सेंटर हैं। वास्तव में वैज्ञानिक भी शायद उन शोधों को करने में असक्षम हों जो उनकी प्राय साइंस के जो विद्वान हैं, प्राय साइंटिस्ट हैं, उनकी भी सोच से बहुत बातें परे होंगी। क्योंकि सत्य के बलबूते ही, परमात्मा के होने से ही कोई भी रिसर्च कर पाता है, कोई भी शोध कर पाता है। तो वो परमात्मा थोड़ा बहुत भी उनके अंदर प्रकट हुआ है तो सिर्फ उस हृदय के नाते से हुआ है। प्रिय बंधुओं, इसलिए हम सत्य पर श्रद्धा करें, हम अपने पर श्रद्धा करें, क्योंकि सत्य हमारे अंदर विराजमान है। और हम अपना समझकर ही सत्संग शिविर को, इस प्रवचन शिविर को सुनें, क्योंकि हम कथा को या ईश्वर के किसी सत्संग को या अल्लाह की किसी तकरीर को ये हम अपने से अलग समझते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जन्नत जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, ये दोजक जिसको हम नरक कहते हैं, ये स्वर्ग और नरक ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। प्रिय बंधुओं, मोक्ष इससे बहुत परे है। मोक्ष ही जीवन का उद्देश्य है, जिसकी चर्चा लोग प्राय करते हैं, परंतु वास्तव में इससे बहुत अनभिज्ञ है।
मोक्ष शब्दों का विषय नहीं है प्रिय बंधुओं, शब्द को जानने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष को पूर्णतया प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानी यानी तत्व ज्ञानी जो स्वयं मोक्ष प्राप्त हों वही अपने सुनने वालों को, अपने अनुयायियों को मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं, बाकी सब नहीं। बहुत लंबे समय पहले आदि शौनक ऋषि हुए थे जो कि स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने अपने 88,000 शिष्यों को एक साथ मोक्ष कराया था, एक साथ इस सत्य का दीदार कराया था। सत्य का बोध होने के तत्पश्चात एकदम तुरंत बाद ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म और मरण से मुक्ति पाता है। यद्यपि शरीर तो सबका जन्म और मरण में रहता है, शरीर ने जन्म लिया है तो उसको छोड़ना तो पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, परंतु वास्तव में व्यक्ति स्वेच्छा से इस पृथ्वी से जाएगा, कोई यमराज उसको लेने नहीं आएंगे। ये चुनौती है। जो इस मार्ग पे जाता है भले ही उसको ठाट बाट से ना जिए, भले ही उसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा सुविधाएं ना मिल पाएँ, लेकिन वो दुखी हो, ऐसा नहीं हो सकता प्रिय बंधु। इसलिए इस मार्ग पे चलने वाले का देवी देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं जो इस मार्ग पर चलता है। ये आसान बात नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप इस बात को जानकारी में बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो अदृश्य रूप से कितनी प्रशंसा करते हैं इस मार्ग पर चलने वाले की। यद्यपि हमारे बच्चे दुखी रहें, हमारे बच्चों को रोटी न मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि उनको सादा भोजन मिले, ये हो सकता है उनको सादा वस्त्र मिले, परंतु ये कभी नहीं हो सकता कि वो परेशान रहें। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का परमात्मा हर जगह साथ देते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको कुछ भी आप कह लो, सब उसके साथ रहता है। इसलिए उसके परिवार के साथ सब ठीक ही होगा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी कोई भी परिस्थिति ज़्यादा विचलित नहीं कर सकती। यद्यपि सत्य जो है वो परेशान थोड़ा बहुत किया जा सकता है, परंतु उसको पराजित नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। ये सांसारिक लोग सब जब जानते हैं, वास्तव में तो मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानना भी शेष है। इसलिए हम इस ज्ञान को सुने और समझें। हम कहते सिर्फ ये हैं कि हम जानते हैं, परंतु वास्तव में हृदय में परमात्मा बैठा है, हम उसी को नहीं जानते हैं। यानी हम खुद अपने निस्वरूप को, वास्तव में हमारा असली स्वरूप क्या है, निस्वरूप क्या है, हम अपने को गोरा, काला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आदि आदि नामों से कहते हैं, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं। तो इतना जानना ही अपने को जानना नहीं है। ये हम सिर्फ और इस शरीर को जानते हैं। शरीर तो हमारा तब भी था जब हम पिता के गर्भ में थे। शरीर तो हमारा पिता के गर्भ से पहले भी था। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम और आप सभी इस शरीर को, इस गोरा, काला, बूढ़ा, बच्चा, जो भी हम मानते हैं अपने आप को, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं प्रिय बंधुओं। ये शरीर की अवस्थाएं हैं, इन सबको भी आप पूरा शोध, इसकी पूरा आप अनुसंधान हमारे जो संत प्रवर हैं उनकी शरण में आकर के आप समय समय पर कर सकते हैं। वैसे हर महीने के दूसरे इतवार को, हर महीने के दूसरे रविवार को इसका आयोजन हमारे आश्रम पर किया जाता है। अक्रिय धाम, निकट बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश। परंतु समय समय पर हम इसको अपने गांव, शहर में भी कराने का प्रयास करते हैं। यदि आपका सहयोग मिला तो हम सभी आपके सहयोग से समय समय पर आपके ग्राम, आपके शहर में आप भी प्रयास करें, हम आपका समर्थन करेंगे, आप हमारा सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग से ही लोग सत्य का दीदार, सच्चाई को समझ पाएंगे। बहुत कुछ है समझाने के लिए प्रिय बंधुओं, इसलिए वीडियो अत्यंत लंबी हो जाएगी, ठीक नहीं रहेगा, अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए आप आमने सामने बैठकर ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप सुनने आएँ, आप सादर आमंत्रित हैं। सपरिवार आपका स्वागत है। आश्रम में हमारी गुरु माता भी हैं, माताएं बहनें उनके पास रहती हैं। पुरुष वर्ग, जो पुरुष लोग होते हैं वो अलग रहते हैं, इसलिए वहाँ व्यवस्था है। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम आपको शायद बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं प्रदान करा पाएँ, क्योंकि झूठा कमिटमेंट, झूठा वचन देना ठीक नहीं है। फिर भी जितनी सुविधाएं हमारे पास हैं, रहने की, ओढ़ने के लिए आपको वस्त्र मिलेंगे,
आपको वहाँ पर रुकने के लिए आवास मिलेगा, भोजन भी मिला है, सादा भोजन भी, इसकी व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। हम सब का आश्रम है, हम सबको ये हमारा दायित्व है कि हम इसमें सहयोग करें। यद्यपि सत्य के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, यद्यपि हम 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये, लाखों रुपए तक सत्य पर श्रद्धा कर सकते हैं। क्योंकि यदि मेरी आमदनी यदि 1 लाख रुपए महीने है और मैं 1 रुपये दान करूं, तो परमात्मा सब जानता है कि ये मेरे लिए इसकी क्या श्रद्धा है। हाँ, मैं सामर्थ्य के आधार पर, अपनी कैपेसिटी, अपने कैलिबर के आधार पर मैं अगर उसमें सहयोग ना करूं तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, नासमझी है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जितनी हमारी सामर्थ्य है, क्योंकि श्रद्धालु तो अपना सर्वस्व दान कर सकता है, इतनी बड़ी श्रद्धा हमारी नहीं है, वो समय आने पर होगी तो हम सर्वस्व दान नहीं कर सकते हैं, तो अपनी क्षमता के आधार पर तो कर सकते हैं। ये दोनों शास्त्रों के सिद्धांत हैं। श्रद्धालु अपना सर्वस्व दान कर सकता है, ये भी शास्त्र का सिद्धांत है। परंतु शास्त्र में एक बात और कही गई है कि क्षमता के आधार पर भी हमें अवश्य दान करना चाहिए। दान क्या, उसमें हमें अपनी व्यवस्था बनानी है, क्योंकि ये ज्ञान जो है पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए हम इसको पैसे से ना तोलें, अरबा सत्ता ना गिनें। यदि हम हिसाब लगाएंगे तो लोग हज़ारों रुपए का पेट्रोल सिर्फ टूरिस्ट बनकर टूर करते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और हज़ारों रुपए का पेट्रोल पहाड़ों के, झरनों के और तीर्थों के स्थान का दर्शन करने में, उनका भ्रमण करने में, उनकी विजिट करने में खर्च कर देते हैं। उस हज़ारों रुपए का पेट्रोल गाड़ियों में फूंक कर आ जाते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिल पाता सिवाय पिक्चर की। एक तस्वीर वहाँ खींच लेते हैं वो बहुत सारी, और वो अपलोड कर देते हैं संसार में दिखाने के लिए कि भाई हम तीर्थ स्थान में आए हैं घूमने। तो भाई उससे क्या लाभ मिला? क्या आपने किसी का दर्शन किया? आपने, जब आप अपने को नहीं जानते तो आप किसी और को क्या जान पाएंगे? वो क्या करेगा किसी और पर सैदा होकर, जो अपने को न समझ पाया अपने को होकर। प्रिय बंधु, ये कोई शेर नहीं है, मैं कोई शायर नहीं हूँ, ये आध्यात्मिक लाइनें हैं, जीवन को सफल बनाने वाली हैं। जब हम अपने को न जान पाए तो दूसरे पर सैदा होकर के हम क्या करेंगे, दूसरे पर फिदा होकर। इसलिए हम पहले अपने को जानें। हम वही हैं जो सामने वाला है, सामने वाला वही है जो हम हैं। शरीर अलग अलग हैं, परंतु आत्मा रूप से हम सब विद्यमान हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया है कि अर्जुन, मैं आत्मा रूप से सबके अंदर बैठा हुआ हूँ। यद्यपि जो जिस तरह मुझे पूजता है वह उसी को प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति प्रेत को पूजता है तो वो प्रेत को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त नहीं होता। यद्यपि वो मुझे पूजता है और मैं किसकी पूजा से पूजा जाता हूँ, मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ। इसका बोध, इसका साक्षात्कार, इसका ज्ञान तो हमें कोई तत्ववेता, ब्रह्म ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी संत प्रवर ही करा सकते हैं। इसलिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। हमारे आश्रम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पुनः आपको बता दें कि हमारा संपर्क नंबर 931 930 4975 है। हमारे एक सहयोगी और दूसरे, उनका नंबर भी आप नोट कर लें, 9756 161 924, 9756 161 924। श्रीमान ओमकार सिंह, जो कि गणित के प्रवक्ता हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चरार हैं, वो भी इन संत प्रवर के शिष्य हैं। पिछले 10 सालों से हम लोग आश्रम का विजिट करते हैं। बाकी और भी शिष्य हैं, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है सत्य के मार्ग पर जाने वालों की। फिर भी जो भी, वैसे तो सत्य सबको समझना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, फिर भी सबके बस की बात नहीं है कि सत्य इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। इसलिए प्रिय बंधु, जो हृदय से सुनना चाहते हैं, जिनका हार्ट ये आपको गवाही देता है कि आप इसको सुने और समझें, तो आप अवश्य आएँ, आपका स्वागत है। यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको हृदय की गहराई से कोटि कोटि करोड़ों बार धन्यवाद है। ऐसे संत प्रवर के ज्ञान को सुनने के लिए हमें बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है। हम दोस्त रहित हो जाते हैं आपको बार बार समझाकर। कुछ लोग तो हमें पागल कहते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग हमें कहते हैं कि ये तो भाई ऐसे ही कहते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं, कोई बात नहीं। आवारा हवा का झोंका हूँ, निकला हूँ पल दो पल के लिए। आज तो तुम खूब पत्थर बरसा लो, कल लोगे इस पागल के लिए। क्योंकि आवारा हवा का झोंका का मतलब कि मैं कोई सांसारिक
मैं कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं हूँ, कोई बॉलीवुड का अभिनेता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि आज तुम मुझ पर खूब पत्थर बरसा लो। पत्थर बरसाने का तात्पर्य यही है कि मेरी बात को मत मानो, मनमानी कर लो। मैं सिर्फ बार बार एक हद पार कर रहा हूँ, एक सीमा है, उसको लांघने का प्रयास कर जाता हूँ। कभी कभी मैं आपको प्रेरित करता रहता हूँ कि आप सत्य को सुने, समझें और जीवन में धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य ही नहीं, ये परम कर्तव्य है। ये दुर्लभ से भी बढ़कर अति दुर्लभ, एक्सट्रीमली रेयर एक परम कर्तव्य, एक प्राइम ड्यूटी है कि हम इसको सुने और समझें। और आप अनसुनी ना करें, आप अनदेखी ना करें, आप नेगलेक्ट ना करें, इसलिए आपको बार बार सुनाया जाता है। तो वास्तव में मैं कोई आवारा हवा का झोंका ही आप समझ लो। कुछ समय के लिए मैं निकला हूँ, क्योंकि कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया है। जो जान जाएगा उसको मौज आ जाएगी जीवन की, और जो ना समझ पाया वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। इस 83,99,999 शरीरों में यानी योनियों में वो चक्कर काटता रहेगा। यदि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, स्वर्ग नरक से ऊपर, जन्नत और दोजक से ऊपर जो उठ गया, जिसका विचार ऐसा हो गया, वो अवश्य उठ जाएगा समय आने पर। ऐसा हमें विचार रखना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा हमें यात्रा करनी चाहिए। यद्यपि नकारात्मक विचार हर खोपड़ी में आते हैं, लेकिन बुद्धि के बलबूते पर किसी संत प्रवर की या किसी भी व्यक्ति की हम सुन करके अपने नकारात्मक विचारों को निकाल सकते हैं, जिस पर हम श्रद्धा करें। परंतु वास्तव में श्रद्धा सब पर नहीं होती है, विश्वास सब पर नहीं होता। संसार में सब विश्वास करने लायक नहीं होते और सब एक जैसे भी नहीं होते। सारे साधु संत जो मर्यादा का पालन करते हैं, जो मर्यादा में रहते हैं, सभी पूजनीय हैं, सभी को धन्यवाद है। परंतु जो सत्य का बोध जिनको है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, यानी जो तत्व ज्ञानी है, यानी जो आत्मज्ञानी है, जो अपने को स्वयं को जानते हैं, ऐसे संत प्रवर को कोटि कोटि करोड़ों बार धन्यवाद है। आप सभी का भी करोड़ों बार धन्यवाद है यदि आप इस बात को समझ जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो। इसलिए आप सभी आश्रम पधारें और संपर्क करके हमें अवश्य बताएं कि आप किस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आपके लिए धन्यवाद।